आदाब जेकेएल डायरी में आपका इस्तकबाल है। मैं हूं आपके साथ सैयद अनवारुल्लाह गौरी। आगे बढ़ने से पहले नजर डालेंगे हेडलाइंस पर। जम्मू कश्मीर में G20 इजलास का इख्तिताम, सियाहत को फरोग देने के लिए ड्राफ्ट और एजेंडा मरतब। G20 इजलास के आखिरी दिन बैरूनी मंदुबीन ने की खूब सैरो तफरी, झील डल के किनारे मुगल बागात का किया दौरा। बारिश के पानी की जखीरा अंदोजी व तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक शऊर बेदारी, नेहरू युवा केंद्र डोडा की जानिब से खुसूसी तकरीब का एहतमाम। किश्तवाड़ में भयानक सड़क हादसा, 7 अफराद की मौत, कई हुए जख्मी। G20 ममालिक के मंदुबीन ने आज मुगल गार्डन्स के बाद सिटी सेंटर लाल चौक में जम्मू कश्मीर की पहली वायर फ्री और पैदल चलने वाली मार्केट पोलो व्यू का दौरा किया। मंदुबीन के एक ग्रुप ने दुनिया की मशहूर झील डल के किनारे मुगल बागात का दौरा करने के बाद तजदीद शुदा पोलो व्यू मार्केट का भी दौरा किया। वाज़ेह है कि G20 इजलास में शिरकत के लिए मुख्तलिफ ममालिक के 53 मंदुबीन पीर की सुबह श्रीनगर पहुंचे थे। इस इजलास का इख्तिताम भी हुआ है। पेश है ये तफसीलात। जम्मू कश्मीर के गरमाई दारुल हुकूमत श्रीनगर में मुनक़िदा G20 की टूरिज्म मीटिंग आज इख्तिताम पजीर हुई। इसी दौरान जहां बैरूनी ममालिक से आए मंदुबीन और माहिरीन ने एक्वा टूरिज्म, सस्टेनेबल टूरिज्म और फिल्म टूरिज्म के हवाले से तबादले ख्याल किया, तो वहीं सियाहत को फरोग देने के लिए एक ड्राफ्ट और एजेंडा भी तैयार किया गया। इस एजेंडे को रियासत गोवा में होने वाली G20 मिनिस्ट्रियल इजलास के दौरान हतमी शक्ल दी जाएगी। इसके बाद बैनुल अक़वामी तंजीम इस एजेंडे को अमल में लाने के लिए इक़दामात उठाएगी। आज G20 इजलास के हवाले से कोई भी मीटिंग नहीं होनी है, तहम सुबह से मंदुबीन को शहर के मुख्तलिफ तारीखी मुकामात का दौरा कराया गया। आज सुबह श्रीनगर के ललित होटल के सहन में मंदुबीन ने योगा की मश्क की। इसके बाद उन्हें तारीखी मुगल बागात की सैर कराई गई। बादजा रॉयल स्प्रिंग्स गोल्फ कोर्स में मंदुबीन गोल्फ खेलते हुए भी नजर आए। इसके अलावा इन्होंने झील डल में शिकारा की सवारी भी की। आज सपहर इनको श्रीनगर शहर की तिजारती मरकज लाल चौक भी ले जाया गया, जहां वो कश्मीर हाट, आर्ट एम्पोरियम, पोलो व्यू हाई स्ट्रीट मार्केट और खेल के मैदानों का दौरा करते हुए खरीदारी की। मंदुबीन को इन दौरों के दौरान कश्मीरी दस्तकारी का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन भी दिया गया, तो साथ ही वहां के मुकामी खिलाड़ियों के साथ गुफ्तगू भी करवाई गई। उधर शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर में श्रीनगर के मेयर जुनेद की जानिब से दोपहर के खाने का इंतजाम किया गया, जहां मंदुबीन और दीगर खुसूसी मेहमानों के साथ गुफ्तगू हुई। मंदुबीन ने कहा कि कश्मीर दौरे इंतहाई यादगार रहा। बेशतर मंदुबीन ने कश्मीरी सयाहत व जियाफत की सताइश की। I feel very much. You're From from? Argentina. Your name, please. Belen. So it's your first time visit to Kashmir. Yes. So what about the Kashmir and you are visiting local market? It's lovely and beautiful. I'm very happy they brought us here. And the trees are amazing. It's crazy how beautiful they are. ब्यूरो रिपोर्ट, मुनसिफ टीवी न्यूज़। कश्मीर में G20 के इजलास जारी है। इस इजलास के तय शौर बेदार करने के लिए आज महकमे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स ने महकमे तालीम के बाहमी इश्तराक से शादी मरकज़ोन में एक वॉकथन का इनेकाद किया। इसमें शादी मरकज़ोन के सभी सरकारी स्कूली तलबा ने शिरकत की। ये वॉकथन रैली ज़िले के दुर्बगाम इलाके से शुरू हुई और ज़िले के शादी मर्ग इलाके में इख्तिताम पजीर हुई। इस मौके पर महकमे यूथ सर्विसेज एंड स्पोर्ट्स और महकमे तालीम के असातिज़ा ने भी शिरकत की। ये वॉकथन रैली जोनल फिजिकल एजुकेशन ऑफिसर मंजूर अहमद की सरबराही में मुनक्किद हुआ, जबकि गवर्नमेंट बॉयज़ हाई सेकेंडरी स्कूल पुलवामा के प्रिंसिपल ने वॉकथन रैली का इफ्तिताह किया। इस मौके पर स्कूली बच्चों ने बात करते हुए कहा कि कश्मीर में G20 के हवाले से पहली मरतबा मीटिंग मुनक्किद की गई, जिससे यहाँ सियाहत और सकाफत को काफ़ी फ़रोग मिलेगा। इस मौके पर प्रिंसिपल गवर्नमेंट बॉयज़ हायर सेकेंडरी स्कूल पुलवामा ने कहा कि इस रैली से एक तो G20 के हवाले से लोगों को आगाह किया गया, तो वहीं बच्चों को खेलकूद के साथ मुंसलिक करने का भी मकसद रहा। ग्रुप ऑफ 19 कंट्रीज एंड 1 यूरोपियन यूनियन। सो इस साल हमारी प्रेसिडेंट इसको होस्ट कर रहे हैं। तो
तो हमें बहुत खुशी हो रही है कि हम भी इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। The basic purpose of this walkathon is that the students have to ensure their physical activity in every field, and through this walkathon they will get an opportunity to boost up their health. जिला तरक्याती कमिश्नर डोडा विशेष महाजन ने एसएसपी डोडा अब्दुल कयूम के साथ कल यहां स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में ऑल इंडिया विमेन क्रिकेट चैंपियनशिप का इफ्तिताह किया। इस टूर्नामेंट का इनेकाद महकमे फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स जीडीसी डोडा ने स्पोर्ट्स एंड फिटनेस हब डोडा के इश्तिराक से किया। टूर्नामेंट में उत्तर प्रदेश, हैदराबाद, जीडीसी डोडा, जीएमसी डोडा की टीमों समेत तकरीबन 8 टीमें हिस्सा ले रही हैं। इफ्तिताही मैच उत्तर प्रदेश और ग्रीन चैंप्स की टीमों के दरमियान खेला गया, जिसमें यूपी की टीम ने ग्रीन चैंप्स को 84 रन से शिकस्त दी। ऋषि गुप्ता को मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। यह टूर्नामेंट 26 मई तक स्पोर्ट्स स्टेडियम डोडा में जारी रहेगा। कि आज का टूर्नामेंट बहुत अच्छा है, व्यू भी बहुत अच्छा है और बाकी यहाँ का जो ऑडियंस हैं सारे सब अच्छे हैं। ग्राउंड को लेके बस ये बोलना चाहूँगी कि यहाँ विकेट भी ये सब अच्छा है, बट और अच्छा हो जाए तो और अच्छा है। यहाँ ग्रास नहीं है, यहाँ डाई लगाएंगे तो हो जाता है, चोट हो जाता है सबको। यही बोलना चाहूँगी पेरेंट्स से मैं कि अपनी बच्चियों को आगे बढ़ाएं, और लड़के भी वो कर सकती हैं जो लड़के नहीं कर सकते हैं। तो मैं चाहूँगी कि लड़कियों को भी मौका दिया जाए और लड़की भी आगे बढ़ के दिखाएंगी आपको, और बढ़ रही हैं और बढ़ती जाएंगी। हमने वी सेंड सम इन्विटेशन टू अदर स्टेट्स, बाकी स्टेट्स में हमने इन्विटेशन भेजी और 2 टीम जो है, एक यूपी से और एक हैदराबाद से, वो खेलने आई है, वो पार्टिसिपेट कर रही है। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज की टीम पार्टिसिपेट कर रही है, डिग्री कॉलेज डोडा की टीम पार्टिसिपेट, बिसाइड सेट 4 लोकल टीम्स जो है और वो पार्टिसिपेट कर रही है। तो टोटल 8 टीमें, दिस इज द फर्स्ट टाइम इट हैड हैपेंड दैट 8 नंबर ऑफ टीम्स आर पार्टिसिपेटिंग इन दिस टूर्नामेंट। होपफुली जब नेक्स्ट टाइम होगा तो नंबर विल बी मोर। और यही है कि बस बच्चे जो है अपना जो टैलेंट है वो शो करें और आगे इन फ्यूचर इंडिया को रिप्रेजेंट करें। स्पोर्ट्स कमेटी और मेरे फिजिकल डायरेक्टर डॉक्टर अर्जुन जी ने मेरे से एक बात कही कि सर क्यों ना हो इस ओकेजन पे हम वुमेन क्रिकेट टूर्नामेंट क्यों ना करवाएं। तो हमने ये ऑल इंडिया वुमेन क्रिकेट टूर्नामेंट शुरू करवाया यहाँ पे, जिसमें 2 टीमें बाहर से हैं, एक टीम हमारी हैदराबाद से और एक यूपी कानपुर से है, और जो इधर से हमारी डोडा से हमारे पास जो है 6 टीमें में टोटल 8 टीमों का हम टूर्नामेंट करवा रहे हैं। एंड दिस इज़ अ प्राउड मोमेंट। हमारे लिए बहुत खुशी है कि हमारे डीसी साहब, हमारे एसएसपी साहब हमारे चीफ गेस्ट और गेस्ट ऑफ ऑनर बन के आए। उन्होंने पूरा टाइम स्पेयर करके यहाँ पर बैठे हमारा क्रिकेट 3 आवर्स तक देखा। तो हम ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारा जो भी यंग टैलेंट जो गाँव में जो आगे पीछे कहीं भी है, वो आगे निकल के यहाँ पे आके अपने आप को रजिस्टर कर ले और कल का हमारे इंडिया की टीम में शामिल हो जाए। ये हमारी सबसे बड़ी खुशी। नेहरू युवा केंद्र डोडा, हुकूमत हिंद डोडा ने इंडियन पीपल थिएटर एसोसिएशन के साथ मिलकर नेशनल वाटर मिशन की मुहिम कैच दी रेन पर एक प्रोग्राम का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम का मकसद बारिश के पानी के ताल्लुक से लोगों में शऊर बेदार करना है, ताकि बारिश के पानी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी के बारे में आगाही पैदा हो। नेहरू युवा केंद्र यूथ क्लब के नौजवानों के रहनुमाओं और रज़ाकारों को पानी के तहफ़्फ़ुज़, बारिश के पानी की ज़ख़ीरा अंदोज़ी, ज़िया को कम से कम करने और पानी के दोबारा इस्तेमाल के मुताअद्दिद मसाइल और ज़रूरत के बारे में आगाह किया। पानी के तहफ़्फ़ुज़ की ज़रूरत और अहमियत के बारे में गाँव की बरादरियों को जानकारी फराहम की गई। किसानों को आबपाशी के लिए नई टेक्नोलॉजीज़ को अपनाने की तरगीब देना और मुकामी सतह पर बेसन की सतह पर मरबूत आबी वसाइल के इंतज़ाम को फ़रोग़ देना भी इस प्रोग्राम के मक़ासिद में शामिल था। एक नुक्कड़ नाटक ऑर्गेनाइज़ किया था। नेशनल वाटर कैंपेन जो है वो कैच द रेन के अंडर जो है चल रही है पूरे नेशनल के अंदर, और उसी के अंडर जो है ये नुक्कड़ नाटक जो है नेहरू युवा केंद्र डोडा इन कोलैबोरेशन विद इप्टा डोडा आज हमने की। और इसके अंदर यही मैसेज था कि किस तरीके से, और आज बारिश का समय भी आप देख रहे हैं कि बारिश भी पड़ रही है, इसी बारिश को किस तरीके से जो है हमने बचाना है। ये हमारे लिए डायमंड है और इस डायमंड को किस तरीके से बचाना है, फ्यूचर के लिए जो है इसको यूज़ में लाना है। इसी को लेकर जो है हमने यहाँ पर एक अवेयरनेस नुक्कड़ नाटक, जिसको जो है स्ट्रीट प्ले भी कहा जाता है, वो हमने किया और यहाँ पर लोगों को मैसेज दिया कि किस तरीके से आप जो है बारिश के पानी को जो है फ्यूचर के लिए बचा के रख सकते हैं।
मेन मकसद यही था कि बारिश के पानी को हमने कैसे रोकना है और कैसे बचाना है। आपने देखा होगा कि आजकल रूल आते हैं, ऐसा नहीं है कि कैच द रेन का यही एक मकसद था कि आपने टीन्स वगैरह देखा होगा कि बहुत सारे हमारे डोडा GDC डोडा में सुमित कोतवाल सर हैं, प्रोफेसर सुमित कोतवाल, उन्होंने क्या किया कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग का एक जीता जागता वो उदाहरण। NIA कोर्ट फास्ट ट्रैक ने आज NDPS केस में 2 मुलजिमीन को कसूरवार ठहराया। 2020 में 2 लोगों की गिरफ्तारी अमल में लाई गई थी। आज इन दोनों मुलजिमीन को NIA कोर्ट ने कसूरवार ठहराया। मुंशियात मामले में दोनों अफराद को गिरफ्तार किया गया था और इस सिलसिले में PO कोर्ट कुपवाड़ा डार अब्दुल रशीद ने मीडिया को जानकारी देते हुए कहा कि दोनों को कसूरवार ठहराया गया। इन्होंने कहा कि दोनों का ताल्लुक सोपूर कस्बे से है। इन्होंने कहा कि दोनों के कब्जे से मुंशियात बरामद की गई थी। So all the 12 witnesses were recorded. जो पुलिस केस में witnesses थे, they withstood with the prosecution story and they could not be, I mean, nothing incriminating. जो भी था सारा incriminating उनसे आ गया केस के related, but the defense could not extract anything from the prosecution witnesses in favor of the accused persons. And the court has pronounced, I have not honestly gone through the judgment today. Court has convicted both the accused persons. So will be deliberating on the quantum of charge on 29th of May. And one important thing in this case is that this case has been decided by the Honorable Court in 2 years only, and that too short of 1 day. 25th May में ये दायर हुआ था 2021 में, तो 25th May हमारा कल है. Today is 24th May. 1 day short of 2 years this court was this case was decided. So I feel that this is speedy trial. Accused को भी जस्टिस मिला और सरकार। लद्दाख के रुकने पार्लियामेंट जमयांग सेरंग नामजियाल ने आज कारगिल में जाफरिया एकेडमी ऑफ मॉडर्न एजुकेशन को बसकातिया दिया। इन्होंने MP लेड फंड से 19 लाख रुपयों से ज्यादा रकम बस के लिए अलाट की। इन्होंने कहा कि इस इलाके में तालीम को फरोग देने के मकसद से ये इक़दाम किया गया। आज बाकायदा तौर पर बस स्कूल इंतजामिया के हवाले की गई। इस मौके पर शेख नज़ीर मोहम्मद अली मजाज, चेयरमैन हज शेख हाजी अब्दुल हुसैन, जिला सदर BJP कारगिल इनायत अली, साबिक चेयरमैन FJNKLC SH मोहम्मद अली चंदन, काउंसलर LAHDC कारगिल जहीर हुसैन बब्बर, मेंबर म्यूनसिपल कारगिल और हज कमेटी हसन पाशा, BJP मीडिया सेक्रेटरी व दीगर भी मौजूद थे। ये बताया कि यहाँ पे एक स्कूल चलते हैं, बहुत बड़ा शिक्षा देते हैं, लोगों को तालीम देते हैं, लेकिन यहाँ पे बस की कमी होने के कारण से थोड़ा दिक्कत आ रहा था। तो हमने ये कमिटमेंट किया कि मैं MP लॉट से एक फंड हम दे सकते हैं। तो अब MP लॉट का एक सिलसिला है, यहाँ से रिटर्न में सबमिट करने के बाद वो फाइल प्रोसेस में होना होता है, थोड़ा वो टाइम लेता है। उसके बाद जब बस यहाँ डिलीवरी हुआ, आज हमने लगभग MP लॉट से 19.5 लाख के पैसा दे के बस यहाँ बनता है। उस बस का आज यहाँ पे इनोग्रेट हुआ, तो इसमें मेजर पोर्शन जो है 19.5 लाख MP लॉट फंड से जो इस बस को दिया हुआ है। और मैं उम्मीद करता हूँ, हमारी पूरी टीम उम्मीद करते हैं इस बस के यहाँ चलने से हमारे स्टूडेंटों को, खासकर जो तालीम से ताल्लुक़ रखते हैं, उनके माता पिताओं को एक सहूलियत होगा। ये हमारा कोशिश है। फिलहाल वक्त ब्रेक का, ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। पुराने वायल पुल पर अक्सर ट्रैफिक जाम रहने की वजह से मुसाफिरों को शदीद मुश्किलात पेश आया करती थी, जिसके पेश नज़र गांधरबल ज़िले के वायल में 2 लेन आर्च टर्स पुल पर काम शुरू किया गया था। गुज़िश्ता कई बरसों बाद ये पुल आज मुकम्मल हो चुका है और मुमकिना तौर पर LG मनोज सिन्हा ने 25 मई 2023 को इसका इफ्तिताह करेंगे। ओहदेदारों ने कहा कि ये पुल कश्मीर में अपनी नौइयत का पहला पुल होगा। ये भी कहा कि इस पुल को ट्रैफिक की नकलो हरकत को कम करने के लिए खोला जा रहा है। मुकामी लोगों के मुताबिक सयाह इस पुल को ज़िले के मुख्तलिफ इलाकों में वाक़ सोनमर्ग, नारानाग और अमरनाथ की गुफा समेत कई मशहूर सयाहती और यात्री मकामात की सैर के लिए इस्तेमाल करते हैं। एग्जीक्यूटिव इंजीनियर R&B ततहीर मंजूर ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि 2 लेन पुल की मंजूरी 23 करोड़ 79 लाख रुपये की लागत से वर्ल्ड बैंक की तरफ से दी गई है। ज़राए के मुताबिक डिप्टी कमिश्नर गांधरबल श्यामबेर सिंह ने ADDC गांधरबल मुश्ताक अहमद समनानी, चीफ प्लानिंग ऑफिसर गांधरबल, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर R&B ततहीर मंजूर और DDC
लार ए के साथ आज नए तामीर शुदा वायल पुल का दौरा किया और हतमी काम का मुआयना किया। LG मनोज सिन्हा के प्रोग्राम के लिए मुनासिब इंतजामात की भी हिदायत दी है। बहुत तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इसमें मुदाखलत की है और ये आज जो ये कंप्लीट हो रहा है, जो इसके अप्रोच भी आज कंप्लीट हो रहे हैं, तो 25 तारीख को इंशाल्लाह ये इनाग्रेशन LG साहब खुद आ रहे हैं और इनाग्रेशन हो जाएगी इसकी। हम वेलकम कर रहे हैं इस गवर्नमेंट की, जो इस वक्त LG साहब की ये चल रही है गवर्नमेंट, उसका खैर मकदम कर रहे हैं। और ये बहुत एक दीन ना मांग थी, 2 UT को ये कवर कर रहा है ये ब्रिज। और यहाँ पर हम लोग जानते थे कि इस ब्रिज की वजह से कितनी मुश्किलात हमें देखनी पड़ती थी, कि हमें जहाँ पर ये एरिया पड़ता है कंगन सोनमर्ग की तरफ से ये लद्दाख या यात्रा के टाइम पे कितना हमें मुश्किलात होता था इस ब्रिज की वजह से। आज हम बहुत ये पूरी आवाम जो UT लद्दाख करगिल और सोनमर्ग जो एरिया पड़ते हैं कंगन मनीगाम के लोग बहुत खुश है कि यहाँ पर जब हमने यहाँ से ट्रैफिक चालू हो गया तो हम बहुत राहत के साथ ली है। हमने 30 साल से बहुत हमें मुश्किलात का सामना करना पड़ता था। बैरून रियासतों और ममालिक में तुलबा को आला और मेयारी तालीम से आरास्ता कराने के लिए नेब्रास्का कैरियर एजुकेशन कंसल्टेंसी श्रीनगर में 28 मई को एजुकेशन फेयर करने जा रही है, जहां दुबई और ईरान की यूनिवर्सिटी के नुमाइंदे तुलबा से बराह रास्त मुलाकात करेंगे और दाखिलों के लिए माइल करने की कोशिश करेंगे। इस हवाले से श्रीनगर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए कंसल्टेंसी के मुंतजिमीन ने कहा कि उनकी जानिब से तुलबा को बैरून ममालिक में आला से आला यूनिवर्सिटी में दाखिला दिलाने की पहल रहती है, ताकि बच्चों को एक अच्छे माहौल के साथ साथ मेयारी तालीम फराहम हो सके। We can say that students, हमारे जो students वहाँ जा रहे हैं कश्मीर से, they are showing the good results after coming back. जो भी हमारे स्टूडेंट्स अभी तक आए हैं, they have shown the good results. and जो एजुकेशन सिस्टम है इनका, it's international education system and बच्चों को एक इंटरनेशनल लेवल का एक एजुकेशन मिल रहा है। प्लस USMLE के लिए एग्ज़ाम के लिए बच्चे अप्लाई करते हैं तो दे डोंट गेट एनी प्रॉब्लम, या NMC के लिए जब बच्चे वापस आते हैं तो उनका एजुकेशन पैटर्न जो है MCQ पेपर्स एंड अदर थिंग्स, वो बच्चे को एक पहले से एक ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, जिसमें हमारा बच्चा फ्रॉम day 1 till they finish the degree। TMF के तर्जुमान और सदर यूनाइटेड ऑटोमोबाइल्स यूनियन शॉप कीपर से पारम पकड़ा हिलाल अहमद मुंडू ने पारमपुरा फ्रूट मंडी की सड़कों और ट्रांसपोर्ट नगर की तजदीद और मरम्मत के लिए इंतजामिया की जानिब से 32 करोड़ रुपये की मंजूरी के ऐलान का खैर मकदम किया। हिलाल अहमद मुंडू ने इसके लिए जम्मू कश्मीर इंतजामिया का शुक्रिया अदा किया, कहा कि यह देरीना मुतालबा था जिसको 4 साल बाद हल कर लिया गया है, और कहा कि रकम की अलाटमेंट अब जल्द होनी चाहिए ताकि काम जल्दी से शुरू किया जा सके। डे ऑफ यस्टरडे उन्होंने एक इस फैसले को लिया और अनाउंसमेंट हो गई इसका, तो इसका मतलब इसका अप्रूवल हो चुका है। अब हम आपके माध्यम से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं एडमिनिस्ट्रेशन LG एडमिनिस्ट्रेशन से और खुसूसन चीफ सेक्रेटरी साहब से कि जिस तरह से आपने इसमें बहुत पेन्स लेके ये मसला हल किया, अब साथ ही हम ये रिक्वेस्ट करना चाहेंगे ये जो इसकी अलाटमेंट है, पेमेंट अलाटमेंट, वो भी जल्द से जल्द की जाए और सो दैट कि ये काम मतलब आहिस्ता आहिस्ता शुरू हो जाएगा, क्योंकि अभी समर्स चल रहे हैं, बाद में अगर इसका डिले होगा फिर विंटर होगा, फिर हमारा काम थोड़ा डिले पड़ जाएगा। मुख्तलिफ मेवेजात खासतौर पर सेबों की शेल्फ लाइफ को बढ़ाने, मेवेजात की फरोख्त के दौरान हो रही परेशानियों से निमटने और नुकसानात को कम से कम करने की गर्ज से जम्मू कश्मीर हुकूमत ने कोल्ड स्टोरेज कायम करने के लिए हौसला अफजा इक़दाम उठाए हैं, जिससे किसान काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं, जबकि कोल्ड स्टोरेज इंडस्ट्री के जरिए रोज़गार के वसाइल भी पैदा हो रहे हैं। पेश हैं ये तफसीलात। गुज़िश्ता 2 बरसों के दौरान वादी कश्मीर के किसानों की आमदनी में इजाफा मुख्तलिफ फसलों, मेवाजात, खासकर सेबों की हिफाजत को यकीनी बनाने से हुआ है। मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाके जम्मू कश्मीर की इख्तिसादी तरक्की को मज़ीद मुस्तहकम बनाने की गर्ज से जम्मू कश्मीर महकमे बागबानी ने मुख्तलिफ इक़दामात किए हैं। फसलों को मेयार को बढ़ाने और निजी शोबे में पोस्ट हार्वेस्टिंग मैनेजमेंट इंफ्रास्ट्रक्चर पर भी खुसूसी तवज्जो दी गई है। इसके अलावा कोल्ड स्टोरेज कल्चर को भी फ़रोग़ दिया जा रहा है।
ओहदेदारों का मानना है कि वादी कश्मीर में कोल्ड स्टोरेज में रखे हुए सेब किसानों को उनकी पैदावार अपनी मर्जी के मुताबिक फरोख्त करके ज़्यादा बेहतर मुनाफा हासिल करने में मदद करेंगे। पुलवामा के बशमूल जुनूबी कश्मीर की बेशतर आबादी शुबे बागबानी से वाबस्ता है। हुकूमत किसानों के लिए दीगर सहूलियात के साथ साथ कोल्ड स्टोरेज जैसी किसान दोस्त सहूलियत में मजीद इजाफा करने के लिए काफ़ी संजीदा नज़र आ रही है। इससे किसान भी मुतमईन नज़र आ रहे हैं। किसानों का कहना है कि ज़िले पुलवामा के इंडस्ट्रियल इस्टेट लासीपुरा में कोल्ड स्टोरेज की बढ़ती तादाद न सिर्फ किसानों के लिए फ़ायदेमंद साबित हो रही है बल्कि इससे रोज़गार के दीगर वसाइल भी पैदा हो रहे हैं। पता ही है कि लास्ट ईयर हमारी जो कश्मीर में एप्पल की प्रोडक्शन एक अच्छी प्रोडक्शन थी, जिसका थोड़ा सा असर नेगेटिव असर भी फार्मर्स पे पड़ा कि जैसे आपको पता ही है डिमांड एंड सप्लाई ही से ही रेट जो डिसाइड होती है, तो फार्मर्स को उतना जो एक्सपेक्टेड रेट था वो नहीं मिला। लेकिन जिन फार्मर्स ने भी अपना फ्रूट सी स्टोरेज में स्टोर करके रखा, फिर आहिस्ता आहिस्ता मार्केट रिकवर होता गया, तो एक अच्छी खासी जो है फ़ायदा उन फार्मर्स को मिला जिन्होंने अपना फ्रूट स्टोर करके रखा था। ज़िले पुलवामा से ताल्लुक़ रखने वाले किसानों ने कहा कि श्रीनगर जम्मू शाहराह मेवा सीज़न के दौरान बंद रहने और कई दिनों तक हाईवे पर सेब से लदे ट्रकों को रोके जाने से माल खराब हो जाता है, जिससे किसानों की साल भर की कमाई ज़ाय हो जाती है। ताहम कोल्ड स्टोरेज के बायस किसी हद तक किसान अपना माल स्टोर कर पाते हैं और मुनासिब वक्त पर इसे दीगर मंडियों की जानिब रवाना कर सकते हैं। कोल्ड स्टोरेज मुस्तकबिल में काफ़ी सूदमंद साबित होगा। गुज़श्ता साल भी फसल ज़्यादा होने की वजह से और स्टोर में ज़्यादा माल होने की वजह से ईरान का माल ज़्यादा आया था, तो बहुत ही नुकसान उठाना पड़ा। तो इस साल अल्लाह के फजल से जो हमारे ये सी स्टोर है, तो ईरान का माल कम हो गया, बाहर का माल कम हो गया, तो हमारे मालों में कीमत बढ़ गया। ये स्टोरों में हमें बहुत सा फ़ायदा है। ऐसी बात नहीं, जो हमने नवंबर में माल भेजे उनमें हमें बहुत नुकसान हो गया, क्योंकि मंडियों में अक्सर तल जाम रहता था कि हमें कोई मार्केट नहीं मिला है। जब से हमने सी स्टोर माल किया है हमें बहुत फ़ायदा है, और पहली फैसिलिटी हमारे पास है कि हमारा माल सेफ है, कोई टेंशन नहीं, हमारा सीज़न पूरा शिमला माल तक चलता है। दूसरी जानिब हुकूमत ने मिशन फॉर इंटीग्रेटेड हार्टिकल्चर के तहत कोल्ड स्टोरेज कायम करने के लिए कोल्ड स्टोरेज मालिकान को सब्सिडी फराहम कर रही है। वादी में सबसे ज्यादा कोल्ड स्टोरेज सिडको इंडस्ट्रियल इस्टेट लासीपुरा पुलवामा में कायम है। कोल्ड स्टोरेज अब एक इंडस्ट्री के तौर पर भी उभर रही है, जिससे रोजगार के वसाइल भी पैदा हो रहे हैं। महकमे बागबानी के डायरेक्टर का कहना है कि इस वक्त वादी कश्मीर में 5000 मैट्रिक टन मेवा स्टोर करने की सलाहियत दस्तयाब है। हर साल हमारी कोल्ड स्टोरेज की जो स्टोरेज कैपेसिटी है यहाँ पे बढ़ रही है। पिछले साल अगर एक्स अमाउंट हमारी कोल्ड स्टोरेज की यहाँ पे स्पेस अवेलेबल थी, इस साल उससे 10 to 15% बढ़ गई है। तो ये मैं कह सकता हूँ कि अराउंड बाय द एंड ऑफ दिस ईयर हम अराउंड वी विल क्रॉस 3 लाख मीट्रिक टन जो कैपेसिटी है हमारी, वो हम क्रॉस करेंगे। तकरीबन हमारी 5 लाख मीट्रिक टन की कैपेसिटी है उस प्रोडक्शन पे जो हमारी इस वक्त की है। मगर जब हम हाई डेंसिटी प्लांटेशन की तरफ आते हैं, देखते हैं कि इसमें रिटर्न जो है ये तकरीबन या प्रोडक्टिविटी और प्रोडक्शन है 405 गुना बढ़ जाती है। हमारी ये कोल्ड स्टोरेज कैपेसिटी जो है ये भी बढ़ जाएगी, जो हमारी रिक्वायरमेंट है। मुनसिफ टीवी के लिए पुलवामा से सैयद आदिल मुश्ताक की ये रिपोर्ट। जम्मू कश्मीर के किश्तवाड़ में चहारशंबे के रोज पेश आए एक हादसे में 7 अफराद की मौत हो गई है। इतलात के मुताबिक धंडुरू पावर प्रोजेक्ट के मुलाजिमीन को ले जाने वाली क्रूज कार हादसे का शिकार हो गई। इस हादसे में कई लोगों के जख्मी होने की भी खबर है। हादसे की तस्दीक करते हुए मरकजी वजीर जितेंद्र सिंह ने कहा कि अभी डीसी किश्तवाड़ डॉक्टर दिव्यांश यादव से डोंगडोरू डैम साइट पर होने वाले बदकिस्मत सड़क हादसे के बारे में बात हुई। इस वाक़े में 7 अफराद हलाक और एक शदीद तौर पर जख्मी हुआ। मरकजी वजीर ने कहा कि जख्मियों को ज़रूरत के मुताबिक ज़िले अस्पताल किश्तवाड़ या GMC डोडा मुंतकिल किया गया। ज़रूरत के मुताबिक हर मुमकिन मदद फराहम की जाएगी। और आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। जम्मू कश्मीर में G20 इजलास का इख्तिताम, सियाहत को फरोग देने के लिए ड्राफ्ट और एजेंडा मरतब।
G20 इजलास के आखिरी दिन बैरूनी मंदुबीन ने की खूब सैर तफरी। झील डल के किनारे मुगल बागात का किया दौरा। बारिश के पानी की जखीरा अंदोजी व तहफ़्फ़ुज़ से मुतालिक शऊर बेदारी। नेहरू युवा केंद्र जोरा की जानिब से खुसूसी तकरीब का एहतमाम। किश्तवाड़ में भयानक सड़क हादसा, 7 अफराद की मौत, कई हुए जख्मी। और इसी के साथ ही JKL डायरी का सिलसिला यहीं पर इख्तिताम को पहुंचता है। दीजिए इजाजत, अल्लाह हाफिज।